मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि, देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानं सुप्रतानि स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगांस्तवेष्टान्, पुनरपि विष्णोद्भासितान् कामजन्यान्, हित्वा सर्वान् विशेषान्, स्वपिति मधुरभुक् मायया भोजयन्, माया संख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्रास्य भोगान् स्तवेष्टान्, पश्चादन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् पार्थसो न स्तुरीयः। हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन मुंबई में मांडुक्य उपनिषद के ऊपर स्वाध्याय सत्र में उपस्थित है। आगम प्रकरण चल रहा है, 31 पृष्ठ है। प्रश्न किया था, जो प्रत्येक आत्मा है वो भीतर है, निरअवयव है। उस निरअवयव आत्मा के ये द्युलोक अंग, सूर्य, नेत्र, वायु, प्राण, ये कैसे हो सकते हैं? ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। पूर्व पक्ष की शंका उचित है, इसलिए उचित है क्योंकि आत्मा भीतर है, निरअवयव है। तो निरअवयव आत्मा के लिए अवयव की कल्पना, अंगों की कल्पना करना उचित नहीं है। अब सिद्धांती बोलते हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है। आपके अनुसार वह निरअवयव भी है और सावयव भी है। अवयवों के साथ जो रहता है उसको सावयव बोलते हैं, और अवयव जिसके नहीं रहते हैं, अवयव रहित जो रहता है उसको निरअवयव बोलते हैं। दोष क्यों नहीं है तो ये बताते हैं। कल हम लोगों ने देखा कि जो अध्यात्म है और अधिदैव है, इन दोनों का ऐक्य करना है। जो अधिदैव भीतर है, अध्यात्म भीतर है आत्मा, और अधिदैव बाहर विस्तार से विराट रूप है। इन दोनों की एकता करना ही श्रुति का लक्ष्य।
श्रुति का लक्ष्य ये है कि जो भी ये द्वैत प्रपंच दिखाई दे रहा है, ये द्वैत प्रपंच का बाध करना है, उसका निराश करना है, अर्थात वो है ही नहीं है, अध्यस्त पदार्थ है और अधिष्ठान की सत्ता से भास रहा है और अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद में अध्यस्त पदार्थ गायब हो जाता है। इस प्रकार वेदांत का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पूर्ण करने के लिए अध्यात्म और अधिदैव इन दोनों की एकता करना अनिवार्य है। यदि एकता नहीं करते हैं तो द्वैत आ जाएगा, ये आत्मा आएगा, भार ईश्वर परमात्मा अलग होगा, तो भीतर का जगत अलग, बाहर का जगत अलग हो जाएगा। और द्वैत यदि मानते हैं तो श्रुति के द्वारा इतना प्रयास करने का फायदा क्या है? श्रुति माता चिल्ला चिल्ला कर कहती है और श्रुति माता को भगवान भाष्यकार बोलते हैं कि सहस्त्र मातृभ्यो अतिरिच्यते। श्रुति माता हमारी हजारों माताओं से भी श्रेष्ठ है। न जाने आज तक हमारे जीवात्मा ने इस अनादि संसार में चक्कर काटते काटते कितने माताओं के उदर में से होकर आया, किंतु किसी माता ने ऐसा नहीं कहा मदालसा की तरह, भैया ये शरीर नश्वर है, अनश्वर परमात्मा है, उसी का भजन करो। इस रक्त दुर्गंधि से भरे हुए शरीर में ममता मत करो। जैसी मदालसा अपने छोटे से बच्चों को पलने में डालते हैं, क्या बोलते झूले में डालते हैं और लोरी गाती हैं, तो अद्वैत की लोरी गाती है। और जैसे ही बच्चे थोड़े से चलने लायक होते हैं तो जंगल चले जाते हैं। तो ऐसी एकाध माता मिलती है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां व्यक्ति तत्वतः। कोई एक आध मिलती, लेकिन बाकी माताओं ने क्या किया? संसार में ही लगा दिया और संसार ही इतना बड़ा बढ़ा दिया। जैसे ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं, एक छोटी सी लता लगाते हैं तो उसका जो बेली है, उसकी बेली, उसका फैलाव बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से मंडप पर डालना पड़ता है। जैसे कद्दू हो, करेला हो, लौकी हो, इनके देखिएगा लताएं कितनी, और दूसरे कई ऐसे लताएं हैं कि पूरा का पूरा एक एक एकड़ तक फैलता रहता है, ऐसी लताएं होती है। इसी प्रकार हमारी माताओं में 2 के 4 हाथ, 4 के अनेक करते करते अपना वंश बढ़ाने में लगते हैं, किंतु श्रुति माता इन माताओं से श्रेष्ठ है। ज्ञानेश्वर जी श्रुति माता के बारे में बताते हैं, अहिता पासुनी काड़िति हित देवुनी वाड़विति नाही श्रुति परोति माउली जगह। अहिता पासुनी काड़िति, जो संसार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम करने वाला होने कारण अहित है, उस अहित से निकाल देती है। और हित देवुनी वाड़विति, हित क्या है? परमात्मा अद्वैत, उसका भजन, उसका नाम हो, वो नामी हो, सब कुछ मंगलीय है, वो देकर हमारा हित बढ़ाती रहती है। इसलिए अहिता पासुनी काड़िति हित देवुनी वाड़विति नाही श्रुति परोति माउली जगह। इन श्रुति के समान कोई माता इस संसार में नहीं है, ज्ञानेश्वर जी बोलते हैं। और आचार्य बोलते हैं कि हमारी सांसारिक हजारों माताओं से भी ये श्रुति माता श्रेष्ठ है। तो श्रुति माता का उपदेश है अद्वैत नहीं है, एक ही परमात्मा है,
सर्व उपनिषदाम सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्वम। ये कल हम लोग देख ही रहे थे कि सभी श्रुतियों का एक मत, ईशते माने इष्ट है। सर्व उपनिषदाम सभी उपनिषदों के लिए एक ही इष्ट है कि सर्वात्मैक्य प्रतिपादकत्वम, अर्थात जो भी जे दिखाई दे रहा है सब में आत्मा एक है, एक के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है, ये श्रुति के लिए इष्ट है। और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो सांख्य आदि योग आदि प्रति शरीर में आत्मा अलग अलग मानते हैं, और वे मुक्त हो गया तो स्वतः मुक्त होता है, दूसरे का कोई लेना देना है, वो अलग ये अलग। यहाँ पर अद्वैत में भी अलग है, लेकिन ये अलग उपाधिकृत अलग है। लेकिन जो भी अद्वैत में स्थित है उसका आत्मा सम हो जाता है, उसके लिए ना कोई कनिष्ठ है ना उसके लिए कोई श्रेष्ठ है। जो कनिष्ठ श्रेष्ठ वो अपने जगह, वो अपने प्रारब्ध से अपने उपाधि के द्वारा है, लेकिन जिसने अनुभव किया उसके लिए तो सब में एक ही दिखाई दे रहा है। जो भी दृष्टि में आ रहा है वो एक परमात्मा है, एक ही ब्रह्म है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यद्यद करोमि तत्तदखिलं शंभो तव आराधनम, सब उसी की आराधना है, वो एक ही है, जो जो कुछ कर रहा है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का एक भक्ति भाव के माध्यम से अंत में सर्वत्र तू ही तू अपना हम गायब हो जाता है, और तू ही तू इस प्रकार कहेंगे। इसलिए बोले तारो तारो कईस तो तरिस और मारो मारो कईस तरी मरिस। तो कहने का तात्पर्य सब कुछ वही है, सर्वात्मा। इस प्रकार का मन में एक दृढ़ निश्चय होने के लिए यह अपना आत्मा को उस अधिदैव के साथ एक करके, विराट के साथ एक करके उसके अवयव इसके अवयव हो जाते हैं, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अतः युक्तम एवं अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनो द्युलोकादि अंगत्वेन विराड आत्मना अधिदैविकेन एकत्वम अभिप्रेत्य सप्त अंगत्व वचनम। कल अंत में फटाफट इसमें वाचन किया था। अतः युक्तम, युक्तम का अर्थ पूर्व पक्ष ने जो शंका की थी ये कैसी युक्त है, युक्त नहीं है, उचित नहीं है, तो बोलते हैं कि यहाँ युक्त है। एकत्व प्रतिपादन करना उचित होने के कारण क्या उचित है? अस्य आध्यात्मिकस्य, अस्य आध्यात्मिक जो आत्मा है भीतर आध्यात्मिक है, और जो विश्व है, विश्व व्यष्टि अभिमानी विश्व है, समष्टि अभिमान विराट है, उसी को वैश्वानर भी कहा। तो ये अस्य आध्यात्मिकस्य पिंडात्मनो मन पिंडात्मनः षष्ठी का रूप है। तो जो आध्यात्मिक जो विश्व रूप ये पिंड है, अर्थात इस पिंड के साथ द्युलोकादि अंगत्वेन, इस पिंड का द्युलोकादि अंग अर्थात द्युलोक सिर है, सूर्य अपना आक है, अग्नि मुख है, वायु प्राण है, पृथ्वी अपना चरण है, आकाश ये धड़ है। इस सभी प्रकार के अंग कहना द्यो अंगत्वेन विराट आत्मना। अब ये द्युलोकादि का अंग किसके हैं? बोलते हैं कि अधिदैविकेन विराट आत्मना एकत्वम अभिप्रेत्य। अधिदैविकेन माने आध्यात्मिक है, इस आध्यात्मिक का किसके साथ एकता करना है? अधिदैविकेन विराट आत्मना। अधिदैविक जो विराट है, अधिदैविक का अर्थ है कि बाहर सर्वत्र जो व्याप्त है, सर्वत्र एक है। जैसे कल मैं बताया भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, उस विराट रूप में सब कुछ समाया हुआ है, उस विराट रूप से बाहर कुछ भी नहीं है, सब का सब उसी में है। इस प्रकार
विराट आत्मा, जो विराट आत्मा कैसा है, अधिदैविक है, उस अधिदैविक विराट के साथ इस अध्यात्म पिंड का एकत्व करना ही अभिप्राय से सप्तांगत्वम वचनम, जो 7 अंग कहे गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो विश्व है, अर्थात व्यक्तिगत अपना व्यष्टिगत अभिमान है, मैं हम लोग जो विश्व को लेकर बोलते हैं, तो अपना मैं उस परमात्मा में, उस विराट में लय कर देना। एक बार उसमें लय हो जाता है, फिर अपना अहंकार गलित हो जाता है। अहंकार गलित हुए बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी होती नहीं है। अहंकार कहिए, अभिमान कहिए, ईगो कहिए, आजकल की लौकिक भाषा बन गई युगो, अभिमान, अहंकार, गर्व, इनके माध्यम से हम सभी से कटते रहते हैं और कटने वाला टुकड़ा बनता है। संत तुकाराम जी बोलते हैं, अभिमान गेला तुका मने देव झाला। जिसका अभिमान गया उसको भगवान बनने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार व्यष्टि समष्टि में मिलाते हैं तो व्यष्टि का अस्तित्व बहुत बड़ा समष्टि में मिल जाता है। जैसे सभी नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती है तो समुद्राकार हो जाती है। अब उस समुद्र में इस कोने में है, उस कोने में है, ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं। उन नदियों को अब समुद्र का रूप प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस विश्व को उस विराट के साथ एकता करना है और इस एकता के कारण हमारे व्यष्टिगत जो भी अपना दोष आदि रहता है वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए ये पहली सीढ़ी है, ये पहली कक्षा है अपने स्वरूप के तरफ जाने के लिए। कोई पहली सीढ़ी नहीं चढ़ता है तो चौथे भवन में, चौथे मंजिले के ऊपर कैसा जाएगा। चौथा मंजिला है विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय। उस तुरी में जाने पर ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, अन्यथा ये 84 का चक्कर निरंतर चलता रहता है। इस चक्कर को कोई दूसरा रोक नहीं सकता है। जब यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस लक्ष्य में, उस भवन में जाने के बाद में दोबारा आना नहीं होता है। तुकाराम जी बोलते हैं, चौथी आचे ठाई काहीं करनी चिनाही। अब वो चतुर्थ अवस्था में पहुंच जाता है, फिर उसका कर्तव्य नहीं रहता है। फिर कर्तव्य तो उसका प्रारब्ध परोपकार के लिए कोई करे न करे, अब उसके लिए कुछ बचता नहीं है। ना वो करने पर कुछ उसके लिए पुण्य होगा और ना करने पर कोई अधर्म होगा, ऐसी भी कोई बात उसके लिए बचती नहीं है। उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी हमें चढ़ना अनिवार्य है। अब बोलते हैं ये दोनों का व्यष्टि और समष्टि का, अध्यात्म और अधिदैव का एक नहीं करने पर क्या आपत्ति आती है क्या, उसके लिए बहुत सुंदर छांदोग्य उपनिषद में अनेक ऋषि कई देश के अश्वपति राजा के पास गए हैं वैश्वानर विद्या के लिए। वैश्वानर का अर्थ है विराट, अर्थात विश्व और तेजस की एकता, सभी अवस्थाओं की एकता है। तो उसको जानने के लिए गए हुए थे और सभी को पूछते हैं आपने क्या क्या किया, कैसी कैसी उपासना की। तो उस वैश्वानर के विराट के एक एक अंग की, जैसा अब विराट पुरुष के 7 अंग बताए, 7 अंग में से केवल एक आंख सूर्य की उपासना करते हैं तो अच्छा हो गया तुम मेरे पास आ गए, नहीं तो तुम्हारी आंख गिर जाती। क्यों गिर जाती? तुम
विराट के साथ संपूर्ण अंग की नहीं करते हो, व्यष्टिगत एक एक अंग की करते हो। किसी ने बोला वह किसकी उपासना करते हो? द्युलोक की करते हो। और द्युलोक एक हो गया और फिर बाकी के साथ एकता नहीं है तो बोलते हैं उसके लिए बोल दिया मुर्दा ते व्यपतिशत, तेरा सिर गिर जाता यदि मेरे पास नहीं आते तो। इसका मतलब क्या है? अध्यात्म और अधिदैवी की एकता है विराट की, और इस विराट का जो भी अंग है सांग उपासना करने पर फल मिलता है, और एक एक अंग की उपासना करने पर फल न मिलना, यही एक एक अवयव गिर जाना है इत्यादि लिंग दर्शनाच। इस प्रकार सुंदर छंद उपनिषद में क्या बताया गया? माने व्यष्टिगत एक एक अंग की उपासना करना निंदा की गई है, और समष्टि करने पर उसकी स्तुति है, उसका फल है। आगे 32 पृष्ठ में विराज एकत्वं उपलक्षणार्थं हिरण्य गर्भ अव्याकृत आत्मनो हो। अब बोलते हैं विश्व का विराट के साथ एकता करना है। इतना बोल दिया तो इतने बोलने मात्र से केवल, क्योंकि 4 पाद है, 4 पाद में हम लोगों को 3 पाद व्यष्टि का 3 पाद समष्टि के साथ मिलाना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर जो पहला पाद विश्व है, उस विश्व को विराट के साथ एक करना है, ये बताया। तो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ विश्व का विराट के साथ जो ऐक्य बताया गया, ये उपलक्षण है। उपलक्षण का अर्थ है स्वग्राह्यत्वे सति स्व इतर ग्राह्यत्वम उपलक्षणत्वम, स्वतः का भी ग्रह हो, अपना उसमें ग्रहण हो, और अपने को छोड़कर अन्य का भी ग्रहण हो, ये उपलक्षण का अर्थ होता है। अब बोलते हैं विश्व और विराट की एकता एक उपलक्षण है। इसका मतलब ये और भी दूसरों को बताने वाले, और भी दूसरों का भी ऐक्य बताने वाले। किसका ऐक्य बताने वाले हैं? तो बोलते हैं कि हिरण्यगर्भ और अव्याकृत के साथ विराट का आता है विराट, तो विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ईश्वर, ये समष्टि है। और व्यष्टि विश्व, तेजस और प्राज्ञ। अब पहली जोड़ी को तो बताया, बोले कि अध्यात्म का अधिदैव, अध्यात्म हो गया विश्व, अधिदैव हो गया विराट, इसकी एकता बताई। तो भाष्यकार बोलते हैं अरे भाई विराट के साथ व्यष्टि अपना विश्व की जो एकता बताई है, केवल विराट के साथ ही अध्यात्म का नहीं है, बल्कि जो तेजस है, तेजस का हिरण्यगर्भ के साथ एकता, प्राज्ञ की अव्याकृत ईश्वर के साथ एकता ग्रहण करना है। क्यों कि यह विराट के साथ जो एकत्व बताया गया है ये उपलक्षण है। उपलक्षण बोलते ही इतना भी है और दूसरे का भी वो इशारा कर रहा है, तो दूसरा और किधर इशारा कर रहा है? तो बोलते हैं हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ कौन है? अपना सूक्ष्म की समष्टि है। विराट क्या है? समष्टि, समष्टि की अभिमानी देवता विराट है। समष्टि की अभिमानी विराट में जागृत अवस्था में जो व्यवहारिक दशा है, जो व्यवहारिक लौकिक जगत है, ये व्यवहारिक जगत, जागृत जगत का जो विराट है ये समष्टि का अभिमानी है। और जागृत अवस्था में हम एक अपना शरीर है, अपने शरीर को लेकर हम व्यष्टि रूप में विश्व बनते हैं, और समष्टि रूप में विराट बन गया। ये हो गया स्थूल जगत के साथ हो गया और जागृत अवस्था हो गया। अब जागृत के बाद में स्वप्न अवस्था है, और स्वप्न अवस्था में जो व्यक्तिगत व्यष्टि है उसका नाम है तेजस, और समष्टि का जो अभिमानी है उसका हिरण्य गर्भ है, अर्थात सूक्ष्म समष्टि का।
और पहले स्थूल समष्टि का विराट, सूक्ष्म समष्टि का हिरण्यगर्भ और सूक्ष्म व्यष्टि का तेजस, इनकी एकता है। समष्टि कारण कर लीजिएगा, जो सुषुप्ति अवस्था है वो तीसरी अवस्था कारण रूप में है, दूसरी अवस्था सूक्ष्म रूप है और पहली अवस्था स्थूल रूप में है जागृत। अब ये बोलते हैं कि जागृत की तरफ जैसे विराट के साथ एकता हो गई, इसी प्रकार जो तेजस है सूक्ष्म व्यष्टि उसका समष्टि सूक्ष्म हिरण्यगर्भ के साथ ऐक्य करो। और बाद में कारण शरीर कहिए, सुषुप्ति अवस्था कहिए, व्यष्टि जो कारण शरीर का अभिमानी है प्राज्ञ, समष्टि कारण शरीर का अभिमानीय है ईश्वर, उस ईश्वर को वहां अव्याकृत कर रहे हैं। अव्याकृत इसलिए कहा जाता है, अव्याकृत का अर्थ है कि वहां किसी प्रकार का कुछ भी आकार प्रकार न समझ में आना, अप्रगट स्थिति में रहना। हाँ, बाद में भले सोकर उठने के बाद में हम बोलते हैं कि सोके रहम अस्वापसम किंचित अविदिशम, मैं सुख से सोया था लेकिन कुछ भी नहीं जाना। इस प्रकार की जो अवस्था होती है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर अब व्यष्टि की समष्टि के साथ एकता करना, ये जो भाष्यकार बता रहे हैं ये अपने तरफ से बता रहे हैं, क्या कुछ प्रमाण भी है? तो प्रमाण देते हैं बृहदारण्यक श्रुति का, यश्च अयम् अस्यां पृथिव्यां तेजोमयो अमृतमया पुरुषो यश्च अयम् अध्यात्मम्। अब भाष्यकार ने जो बताया व्यष्टि का समष्टि के साथ ऐक्य करना ये उद्देश्य है, तो क्या इसमें कोई प्रमाण है क्या? बोलते हैं कि बृहदारण्यक द्वितीय अध्याय 5वां ब्राह्मण प्रथम कंडिका, उसमें बता रहे हैं यश्च अयम् अस्यां पृथिव्यां, जो इस पृथ्वी में कौन है? पृथ्वी में तेजोमय अमृतमय पुरुष, पृथ्वी का अर्थ भाग लीजिए, जो पृथ्वी है इस जो पृथ्वी में कौन है? तेजोमय अमृतमय पुरुष है, इसको बोलते हैं अधिदैव। उस अधिदैव के साथ यश्च अयम् अध्यात्मम्, अयम बोलने पर शरीर आ जाता है, शरीर में रहने वाला अध्यात्म जो आत्मा है उसका उसके साथ क्या है? एकता है, ये बता रहे। मैं कहने का तात्पर्य जो पृथ्वी में बोलने के बाद में पूरा का पूरा बाहर रहने वाला जो विराट पुरुष है, तेजोमय है, अमृतमय है, उसके साथ जो अध्यात्म है शरीर में रहने वाला है, उसकी दोनों की एकता बता रहे हैं। इत्यादि कहाँ पर है? मधु ब्राह्मणे अर्थात मधु कांड है, वह मुनि कांड है। अलग अलग कांड बताए जाते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकरण को अलग अलग नाम दिया जाता है। तो ये मधु ब्राह्मण है, मधु कांड है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी में जो अधिदैव के रूप में विद्यमान है, अधिदैव है, और उस अधिदैव में तीनों के तीनों लीलाएं भार के जो तेजो में अमृत में पुरुष तीन को विराट है, हिरण्यगर्भ है और अव्याकृत ईश्वर है। ये जो पृथ्वी में अधिदैव पुरुष है, उस अधिदैव पुरुष के साथ यश्च अयम् अध्यात्मम्, ये अध्यात्म बोलने पर तीन लेने का विश्व तेजस प्राज्ञ, ये तीनों अध्यात्म हो गए। और बाहर पृथ्वी में जो अमृतमय है, तेजोमय है, वो अधिदैव भी कितने हो गए? तीन हो गए, विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ईश्वर। इनकी और इन विश्व तेजस प्राज्ञ की वहां पर एकता के रूप में बृहदारण्यक श्रुति कह रही है
इसलिए भाष्यकार बोल रहे हैं कि मैं मेरे तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो व्यष्टि और समष्टि दोनों की एकता है और तीनों अवस्थाओं की, तीनों शरीरों में रहने वाले अभिमानियों की एकता करना, ऐक्य करना, इस स्तुति के लिए इष्ट इत्यादि। सुप्त अव्याकृतयोः तो एकत्वं सिद्धम एव निर्विशेषत्वात्। बोलते हैं अब अव्याकृत और प्राज्ञ पहले हो गए, विश्व, तेजस, विराट, हिरण्यगर्भ, इनमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि वहां ज्ञान हो रहा है, क्योंकि स्थूल जगत का अनुभव विश्व और विराट का, सूक्ष्म जगत का अनुभव व्यष्टि, तेजस और समष्टि हिरण्यगर्भ को है। लेकिन कारण शरीर में जाते हैं तो प्राज्ञ और अव्याकृत, इनमें दोनों में एकत्व बहुत बढ़िया सिद्ध है। क्यों एकत्व सिद्ध है? वह निर्विशेषत्वात्, वहाँ कोई भी विशेषता नहीं है, क्योंकि दोनों भी सोने पर एकता हो गई, ऐसी एकता हो गई है, कुछ भी होश नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है। जैसे सूक्ष्म शरीर के भीतर स्वप्न आदि देखते हैं तो अनेक प्रकार का कुछ ना कुछ दिखाई देता है, और स्थूल जो जागृत अवस्था है, प्रपंच है, ये तो द्वैत, ऐसा यदि का नाना प्रकार का द्वैत दिखाई देता है, विचित्र जगत दिखाई दे रहा है। दोनों जगह पे माने स्थूल और सूक्ष्म, इन तीनों जगह पे जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। लेकिन सुषुप्त अवस्था जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर में सुषुप्त अवस्था में चाहे समष्टि अव्याकृत ईश्वर लीजिएगा, चाहे व्यष्टि प्राज्ञ लीजिएगा, दोनों गाढ़ है, वहां उनको कुछ भी होश नहीं है। इसलिए बोलते एकत्वम सिद्धम निर्विशेषत्वात्, वहां किसी प्रकार की कुछ भी जानकारी नहीं होती है। वहां जानने के लिए वहां से बाहर आना पड़ता है। कहाँ से बाहर आना पड़ता है? सुषुप्ति अवस्था से बाहर आने पर ही पता चलता है कि वाह कितने सुंदर नींद लगी हुई थी, या कभी कभी बोलते बिल्कुल आज नींद नहीं हो गई, कितना भी प्रयास किया। कब बोलता है? जागने के बाद में बोलता है। तो ये तावता क्या सिद्ध हो गया? एवं च सति एतद सिद्धम भविष्यति सर्वद्वैत उपशमे च अद्वैतम इति। इस प्रकार क्या सिद्ध हुआ? माने व्यष्टि और समष्टि इन दोनों की एकता सिद्ध करने पर इसका फल के रूप में क्या आपको मिला? बोलते हैं कि एवं च सति, इस प्रकार दोनों की अर्थात व्यष्टि समष्टि की एकता सिद्ध हो जाने पर इसको बोलते हैं एवं च सति सिद्धम भविष्यति। क्या सिद्ध हो जाएगा? सर्वद्वैत उपशमे, जो द्वैत दिखाई दे रहा है प्रपंच, इसका बाद होने पर, इसकी निवृत्ति होने पर अद्वैत भाव रह जाता है। माने अद्वैत सिद्धि के लिए, अद्वैत में स्थित होने के लिए ये द्वैत प्रपंच समाप्त हो जाना चाहिए। अर्थात गाढ़ निद्रा में हम जाते हैं तो कौन सा द्वैत प्रपंच लेके जाते हैं? कुछ भी नहीं लेके जाते हैं, सब यहीं छोड़ के जाते हैं। और फिर जैसे वहां कुछ ना जानते हुए केवल आनंद की बैटरी चार्ज करके लेके आ जाते हैं, लेकिन वहां पर एकता सिद्ध हो जाती है। कैसे एकता सिद्ध हो जाते हैं? अभी उसका जो स्वयं ही बताने वाले हैं आगे। न कंचन कामम कामयति न कंचन स्वप्नम पश्यति। तो सुषुप्त अवस्था कैसे है वो वही देखेंगे। अब प्रथम पाद के बाद में दूसरा पाद है तेजस। माने एक सीढ़ी चढ़ने के बाद में दूसरी सीढ़ी भी जिज्ञासु को चढ़ना अनिवार्य है।
तो पहली सीढ़ी चढ़ने का मतलब ये हो गया, स्थूल अवस्था में, जागृत अवस्था में जो मैं करने वाला विश्व था, मैं, ये मैं मिट के उस विराट के साथ एक करना, ये पहली सीढ़ी हो गई। अब दूसरी सीढ़ी क्या है? सूक्ष्म शरीर में स्वप्न अवस्था के जो अभिमानी व्यष्टि तेजस समष्टि हिरण्यगर्भ, उसके साथ एकता करना, ये दूसरी सीढ़ी है। और ये दूसरी के लिए दूसरा पाद कहिए, दूसरी अवस्था कहिए, उसका वर्णन करते हैं। चौथा मंत्र है, स्वप्न स्थानोऽन्त प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीयः पादः स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुक् तेजसो द्वितीयः पाद। अब जैसे पहले में भी कहा था, जागृत स्थान है, बहिष्प्रज्ञ है, सप्तांग है, एकोनविंशति मुख भी बोला हुआ था। और वहां पर जो है जागृत अवस्था का स्थूल भूख बोल दिया था, और यहाँ पर स्थूल भूख नहीं बल्कि अपना प्रविविक्त भोग, मान स्थूल भोग से विविक्त का अर्थ है भिन्न। स्थूल में जागृत अवस्था में स्थूल भोग दिया, और उससे भिन्न विविक्त माने स्थूल से भिन्न सूक्ष्म भोग का भोगता है। अर्थात उसका नाम कौन है? तेजस, माने सूक्ष्म शरीर में जो अभिमान करने वाला है, जो चेतन, वही जीवात्मा। नाम अलग अलग हो जाता है। स्थूल शरीर में अभिमान करता है तो उसका नाम विश्व हो गया। सूक्ष्म शरीर व्यष्टि में अभिमान करता है तो उसका नाम तेजस हो गया। और कारण व्यष्टि में करता है तो उसका नाम प्राज्ञ हो गया। जैसे एक ही व्यक्ति ऑफिस में जाता है तो अलग उसको उपाधि मिल जाती है, समाज सेवा करने लगा तो वही व्यक्ति, उसको नाम अलग रख दिया जाता है। घर में बच्चे पापा आदि बोल देते हैं। तो एक ही व्यक्ति को अनेक नाम आ जाते हैं, वे उसके कार्य के अनुसार होते हैं। इसी प्रकार एक ही चैतन्य अलग अलग अवस्थाओं में जानने पर, अलग अलग अवस्था के अभिमानी मानने पर उनको अलग अलग नाम हो जाता है। अब जो तेजस नाम हो गया, उस तेजस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं तेजस? थोड़ा बताओ। बोलते हैं कि उसको विशेषण देते हैं स्वप्न। कैसा स्थान है? स्वप्न स्थान है। जिसका स्वप्न स्थान रहने की जगह है उसका नाम है तेजस। विशेषण दिया। राम जी कैसे हैं? सीता के पति है। राम जी कैसे हैं? लक्ष्मण अग्रज है। राम जी कैसे हैं? दाशरथी है। राम जी कैसे हैं? अयोध्यापति है। ये सब क्या है? उनके विशेषण है। इसी प्रकार जागृत में भी ये सब विशेषण आए थे 6, और यहाँ पर भी सूक्ष्म भी एक एक विशेषण आ जाता है। अरे भाई, स्वप्न स्थान में रहने वाला है उसका नाम तेजस है। दूसरा बोलते हैं अंत प्रज्ञा, जिसकी बहुत भीतर प्रज्ञा है होती है, उसको बोलते हैं तेजस। और उसके भी 7 अंग है, जिसके 7 अंग हो रहे हैं उसका नाम तेजस है। चौथा विशेषण दिया 19 मुख है। 19 मुख जिसके है उसका नाम तेजस हो गया। उसके बाद में प्रविविक्त भूख, मन स्थूल भोग की अपेक्षा भिन्न सूक्ष्म भोग का सूक्ष्म जो भोग है, और सूक्ष्म भोग जिसके है उसको क्या बोलते हैं? तेजस। इस प्रकार सूक्ष्म भोग। अब यहाँ सूक्ष्म और भोग एक ही होते हैं तो 5 विशेषण मान लीजिए। 5 विशेषणों से युक्त विशिष्ट है, उसका नाम है तेजस। और इस तेजस जो है कितने पाद है?
दूसरा पाद है किसके? ओमकार के। ओमकार की जो 4 पाद थे, ओमकार की 4 अवस्था थे, उस ओमकार के अपना व्यष्टि के तरफ से ये दूसरी अवस्था है, दूसरा पाद है। भाष्य में बताते हैं स्वप्न स्थानम अस्य तेजसस्य स्वप्न स्थान। स्वप्न स्थान एक शब्द बना, तो एक स्थान एक शब्द बनता है, तो कितने शब्दों का? अनेक शब्दों का एक शब्द बनता है, तो उसको बोलते हैं सामासिक शब्द बोलते हैं, या अथवा समस्त शब्द बोलते हैं। समस्त माने जुड़े हुए, संयुक्त हुए हुए, और एक होता है उसको बोलते हैं व्यस्त शब्द। समस्त माने जुड़े हुए, जुड़ने के लिए ऐसे ही जुड़ नहीं सकते हैं, उनमें समास के अनुसार जुड़ते हैं, कुछ ना कुछ कारण से जुड़ते हैं शब्द। जैसे संसार में भी एक दूसरे के पास जुड़ना है, एक दूसरे के घर में आए हुए हैं, ऐसा जो आना कोई अचानक आ बैल मुझे मार ऐसा नहीं है, कोई ना कोई पहला प्रारब्ध का कर्म है, उस कर्म के अनुसार एक दूसरे के घर में एक दूसरे के संबंधी बने हैं, अन्यथा कोई भी रोड पर से आकर आपके घर में बन आकर आपका संबंधी बन नहीं सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कोई भी शब्द जुड़ जाते हैं तो अपना व्याकरण के नियम के अनुसार जुड़ते हैं और उसका अर्थ वैसा हो जाता है, अर्थ के अनुसार। बोलते हैं स्वप्न अस्य तेजस्य स्थानम। जो स्वप्न है ना, अस्य तेजस्य स्थानम, ये बहुरी समास बोलते हैं। इसलिए मैंने जिस का स्वप्न स्थान है उसको क्या बोलते हैं? तेजस बोलते हैं। ये फिर ठीक है, स्वप्न स्थान हो गए। अब जागृत, अभी प्रज्ञा के ऊपर आते हैं। अंतः प्रज्ञा, प्रज्ञा मानी ज्ञान, उसको ज्ञान कौन सा रहता है? भीतर का रहता है, ये बता रहे। जो विश्व था उसको तो बहिर्प्राज्ञ अर्थात वो बहिर्मुखी था, सब बाहर के द्वैत को ही जानता था, लेकिन यहाँ पर ये भीतर की प्रज्ञा होने के कारण उसको बोलते हैं अपना जागृत प्रज्ञा। अनेक साधना बहिर विषया इव अवभासमाना मन स्पंदन मात्रा सति तदा भूतम संस्कारम मनसी आदत्ते। अब जो है पहला तो जागृत में जो प्रज्ञा होती है वो कैसी है, और उसी प्रज्ञा का संस्कार स्वप्न में भी आता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे जागृत काल की जो प्रज्ञा है अनेक साधना है। माने जागृत काल में जो भी हम लोग देख रहे हैं, देखिएगा माइक देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, माने बाहर के ज्ञान करने के लिए पूरे हमारे साधन काम कर रहे हैं। शब्द का ज्ञान करने के लिए साधन है, सुगंध के लिए ये है, रूप के लिए ये है, रसना के लिए बैठा हुआ है, ये सभी साधन से युक्त है। कौन? जागृत की प्रज्ञा, जागृत का ज्ञान सभी साधनों से युक्त है। अभी ऐसा भासते देखिएगा, यहाँ ये बता जागृत कालीन जो प्रज्ञा कहिए, बुद्धि कहिए, अनेक साधना वाली होने पर भी वो भी मन का स्फुरण मात्र ही है। स्फुरण मात्र होने पर बाह्य विषय संबंधिनी सा प्रतीति हो रही है। अब बाह्य साधन से केवल प्रतीति हो रही है, इसका मतलब ना होते हुए दिखाई देना। इस ग्रंथ का उद्देश्य दो ही सत्ता मान्य है, एक पारमार्थिक सत्ता और दूसरी प्रातिभाषिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता स्वप्न की होती है, प्रातिभाषिक सत्ता प्रतीति मात्र होने वाले पदार्थ से होती है। प्रतीति मात्र माने कि, और दूसरे चाहे गीता हो, दूसरे जो शास्त्र है, वे 3 सत्ता मानते हैं। 3 सत्ता अर्थात व्यवहारिक सत्ता अलग है, जागृत सत्ता अलग है और पारमार्थिक सत्ता अलग है। 3 सत्ताओं का
विश्लेषण करते हैं। ये विवर्तवाद में अभी उनका क्या है, विवर्तवाद में उनका प्रवेश है, और जिसका अजातवाद में प्रवेश है। अजातवाद का अर्थ है कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ ना होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है, दिख भी रहा है, ना होता हुआ, इसको शास्त्र में बोला था अजातवाद, ना होता हुआ। और बोलते हैं कि अरे अन्यथा होकर जो दिखाई दे रहा है उसका नाम है विवर्तवाद। रस्सी सर्प होकर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं तीन सत्ता विवर्त, क्योंकि रस्सी व्यवहारिक सत्ता वाली है, और ना होता हुआ दिखाई दे रहा है, अलग रूप से दिखाई दे रहा है, वही अलग रूप से दिखाई दे रहा है, अर्थात सर्प एक पारतिभाषिक सत्ता का, उसको बोलते हैं विवर्तवाद। चलिए समय हो गया, ठीक है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। ॐ